नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत खतरनाक होती है और अगर समय रहते इसका पता न चले तो इंसान की जान भी ले सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये कैंसर आखिर कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके शरीर में क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं। साथ ही हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और चौंकाने वाली बातों से भी अवगत कराएंगे। अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और हमारे द्वारा बताए गए संकेतों को अपने शरीर में पहचान लेंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप खुद को इस जानलेवा बीमारी से बचा भी सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कैंसर होने से पहले शरीर कई प्रकार के इशारे देता है और अगर आप उन इशारों को पहचान लेते हैं तो आप अपनी जान को बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। कई बार हम शरीर के बदलते संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही बाद में भारी पड़ जाती है। हम आपको बताएंगे कि कैंसर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं और ये जानकारी आपके शरीर की सेहत के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। अगर आप इस जानकारी को समय रहते समझ लेते हैं तो शायद आगे चलकर आपको किसी भी प्रकार का पछतावा ना हो। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी सेकंड तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कैंसर अगर एक बार शरीर में फैल जाए तो इसके नतीजे इतने गंभीर हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए यह पूरी जानकारी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। इसका हमें कोई सीधा फायदा नहीं होता, लेकिन इससे हमारा मनोबल यानी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और हम और भी अच्छी और काम की जानकारी आपके लिए ला पाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन दिखेगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नई हेल्थ वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह कैंसर आखिर होता क्यों है और कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं और किन लोगों को इस बीमारी का ज्यादा खतरा होता है। कैंसर शब्द सुनते ही हर किसी को डर लगने लगता है। यह बीमारी लोगों के दिल और दिमाग में एक डर और बेचैनी भर देती है। यह बीमारी तब होती है जब शरीर की कोशिकाएं, जो आमतौर पर जरूरत के हिसाब से बनती और टूटती हैं, अचानक से बिना रुके लगातार बढ़ने लगती हैं। आम भाषा में कहें तो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं जब अपने नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वह कैंसर का रूप ले लेती हैं। जब ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं तो ये मिलकर एक गांठ यानी ट्यूमर बना देती हैं, जो आसपास के ऊतकों और अंगों को भी नुकसान पहुंचाने लगती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर में फैलते नहीं हैं और उन्हें कैंसर नहीं माना जाता, लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं एक जगह से शुरू होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं, जो बहुत खतरनाक होती हैं। कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को वैज्ञानिक भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। यह कार्सिनोजन कुछ भी हो सकता है, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, हानिकारक गैसें, गंदा वातावरण, कुछ खास तरह के वायरस और खराब जीवन शैली। कैंसर अनुवांशिक यानी पीढ़ियों से भी हो सकता है और यह खराब खानपान और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण भी हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी बीमारी का इलाज समय रहते शुरू कर दिया जाए तो बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल यही बात कैंसर पर भी लागू होती है। कैंसर को अगर उसके शुरुआती चरण में पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में बताएंगे जो कैंसर की शुरुआत का इशारा करते हैं। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें तो कैंसर से बचाव संभव है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर कैंसर का पता पहले या दूसरे स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज आसान होता है और इंसान पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर इसे पहचानने में देर हो जाए
तो कैंसर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फैल जाता है और फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की बीमारियों का समूह होता है। हर अंग का कैंसर अलग होता है। शरीर में 100 से भी ज्यादा तरह के कैंसर हो सकते हैं और आमतौर पर उनका नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है। जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर कैंसर इत्यादि। पेट का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ऐसे कैंसर हैं जिनका शुरुआत में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लक्षण बहुत मामूली होते हैं या फिर जल्दी नजर नहीं आते। खासकर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आमतौर पर तब होती है जब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। जब तक कोई महिला या पुरुष लक्षण को समझ पाता है, तब तक स्थिति गंभीर हो जाती है। पेट के अंदर जो परत होती है, जब उसी की कोशिकाएं खराब होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो वहीं से पेट का कैंसर शुरू होता है। यह धीरे धीरे कई सालों में विकसित होता है और जब तक इसके लक्षण बाहर नजर आते हैं, तब तक यह बहुत गहराई तक फैल चुका होता है। लेकिन अगर इसकी पहचान शुरू में हो जाए तो इसका इलाज संभव है और जान बचाई जा सकती है। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिन छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को आप हल्की फुल्की या सामान्य परेशानी मानकर हमेशा नजरअंदाज करते रहे हैं, वही मामूली लगने वाली दिक्कतें धीरे धीरे करके एक दिन एक भयंकर और जानलेवा बीमारी का रूप भी ले सकती हैं। जी हां दोस्तों, जैसे पेट में कभी कभी हल्का दर्द रहना, बार बार गैस या एसिड बनना, पेट में भारीपन या सूजन महसूस होना, ये सब लक्षण भविष्य में एक बहुत गंभीर और जानलेवा बीमारी जैसे कैंसर का शुरुआती संकेत बन सकते हैं। खासकर अगर हम बात करें ब्लड कैंसर की, तो यह बीमारी शरीर के खून में मौजूद 3 मुख्य प्रकार की कोशिकाओं में से एक पर असर डालती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नाम की 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे बड़ा प्रभाव व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं पर पड़ता है। इस बीमारी को पूरी तरह समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट का मतलब होता है कि यह बहुत जल्दी शरीर में फैल जाता है और बहुत तेजी से असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर इसका इलाज समय पर और सही तरीके से न किया जाए तो व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे होता है, इसका असर धीरे धीरे शरीर में बढ़ता है और इसका इलाज संभव होता है। इस बीमारी के और भी कई रूप होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अक्सर थकावट रहती है, लिवर यानी जिगर का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है, तो इसे लिम्फोमा कहा जाता है। अगर कैंसर खून के जरिए शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी हो जाए, बार बार इन्फेक्शन हो, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए और ब्लड प्रेशर बार बार हाई हो जाए, तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर का कोई एक निश्चित लक्षण नहीं होता, लेकिन आमतौर पर इस बीमारी में खून की कमी रहना, लंबे समय तक बुखार बना रहना, शरीर के अलग अलग अंगों से बार बार खून बहना, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। हालांकि अगर सिर्फ खून की कमी हो तो उसे सीधे ब्लड कैंसर नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब एक साथ कई लक्षण मौजूद हों, जैसे ऊपर बताए गए हैं, तो ब्लड कैंसर की संभावना मानी जा सकती है। अब बात करें बोन कैंसर की, यानी हड्डियों के कैंसर की। इसकी शुरुआत कई बार किसी सामान्य बीमारी या परेशानी की वजह से होती है, लेकिन धीरे धीरे यह गंभीर रूप ले सकता है। इसकी सबसे पहली पहचान होती है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द। यह दर्द आमतौर पर बिना किसी चोट के होता है और धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता जाता है। रात के समय या चलते समय हड्डियों का इस्तेमाल करने पर यह दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे यह कैंसर बढ़ता है, दर्द हर समय बना रहता है और अगर यह पैरों की हड्डियों में हो जाए तो व्यक्ति चलने में भी दिक्कत महसूस करता है, लंगड़ाकर चलने लगता है। दर्द वाली जगह पर कुछ समय बाद सूजन भी आ सकती है। कभी कभी उस हिस्से में गांठ जैसी कोई कठोरता महसूस होती है, जो कैंसर का ट्यूमर हो सकता है। बोन कैंसर हड्डियों को कमजोर बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फ्रैक्चर हो।
जो लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं उन्हें अचानक किसी एक अंग में बहुत तेज दर्द महसूस होता है जो कई महीनों तक बना रह सकता है। अगर यह कैंसर रीढ़ की हड्डी में होता है तो इससे नसों पर दबाव पड़ता है जिससे हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं या उनमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं गले के कैंसर की। यह कैंसर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक देखा गया है और शहरों में इसकी रफ्तार बहुत तेज है। गले का कैंसर मुख्य रूप से सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में अधिक होता है, लेकिन जो लोग पास में बैठकर इनका धुआं सांस के जरिए अंदर लेते हैं यानी पैसिव स्मोकर, वे भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गले का कैंसर 20 से 25 साल के नौजवानों में भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह बीमारी 40 से 50 वर्ष के लोगों में पाई जाती है। यह बीमारी इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण को लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यह गले में एक प्रकार का ट्यूमर बन जाता है और वहां की कोशिकाओं में बदलाव करके बढ़ने लगता है। गले के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे गले में लगातार जलन रहना, गले में सांस लेने या छोड़ने में तकलीफ होना, लगातार खांसी आना, गला बार बार साफ करने की जरूरत महसूस होना। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना, जैसे आवाज बैठना या भारी हो जाना, यह भी गले के कैंसर का प्रमुख लक्षण हो सकता है, क्योंकि कैंसर वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज लंबे समय तक सामान्य न रहे तो यह गंभीर संकेत हो सकता है। गर्दन में गांठें बनना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है। जब कैंसर कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां उत्तकों का एक ढेर या गांठ बन जाती है। अगर कोई संक्रमण न होते हुए भी गले या गर्दन में लंबे समय तक गांठ बनी रहे तो यह गले के कैंसर की संभावना को दर्शाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गले के कैंसर की वजह से कान में भी दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि गले और कान की मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, समय पर पहचान और इलाज से इन खतरनाक बीमारियों को भी रोका जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।